परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ, और आज का विषय है वंदे भारत। इस ट्रेन की रफ्तार, अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर तक की है। हालांकि इसे चलाया जाता है 140 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार पर, क्योंकि हमारे रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर ने रेलवे ट्रैक की स्थिति को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र इस ट्रेन के लिए 140 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार को उपयुक्त नहीं पाया। ये 25 रूट्स पर ये चल रही है और इसकी पहली सर्विस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की थी। कि आज आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इस ट्रेन को अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं। दूसरी सेवा नई दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के लिए शुरू की गई थी। 2 सेवाओं के बाद 2022 में करीब 5 ट्रेनें चलाई गई। इस साल अभी तक करीब 18 ट्रेनें और चलाई जा चुकी हैं। 2-3 ट्रेनें वो तो शुरू की टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, लेकिन उसके बाद जो ट्रेनें आईं और जो 2022 से जिनका संचालन शुरू हुआ, उनमें एक नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की गई। चेन्नई में जो रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, उसके इंजीनियरों ने इसे डिज़ाइन किया था और ये देश की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है जिसमें इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ठीक उसी तरह से चलती है जैसे कि हमारी मेट्रो ट्रेनें चलती हैं। तो यही वजह है कि ये ट्रेन तुरंत रफ्तार पकड़ लेती है और तुरंत ही ये रुक जाती है। ये 120 से 130 सेकेंड के अंदर 160 से 180 किलोमीटर तक की रफ्तार हासिल कर सकती है। 40-50 सेकेंड के अंदर तुरंत किसी भी स्टेशन पर रुक सकती है। इसमें इंजन नहीं है। इंजन वाली ट्रेनों में उसको रुकने में और रफ्तार पकड़ने में समय लगता है, जबकि ये ट्रेन तुरंत रुक सकती है और तुरंत रफ्तार पकड़ सकती है। इसका बाहरी रूप और इसकी आंतरिक सज्जा दोनों ही अलहदा हैं, बिल्कुल अलग हैं। इसका आगे का जो इंजन वाला हिस्सा है, जो अगला कोच है, उसे इंजन तो नहीं कहा जा सकता। अगला कोच है जो सेल्फ प्रोपेल्ड कोच ही है। उसमें उसका अगला भाग एरोडायनेमिक शेप लिया गया है उसमें, जैसा कि हवाई जहाज़ में होता है, ताकि अधिक रफ्तार इसको हासिल करने में जो हवा का थ्रस्ट है वो इस पर दबाव कम से कम डाले। आगे का पूरा सब कुछ दिखाई दे, इसके लिए आगे का जो हिस्सा है वो भी पूरी तरह से विंडो पूरी ट्रांसपेरेंट रखी गई। इसकी जो बाकी विंडोज़ हैं साइड की, वो भी शताब्दी के मुकाबले ज़्यादा खुली हुई, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ये प्लेटफॉर्म के लेवल से बड़े आसानी से आप इसके ऊपर अपना पैर रख के, इसमें 1-2 सीढ़ियाँ दी होती हैं। पहला स्टेप आप रखते हैं और 2 स्टेप के बाद आप ट्रेन के फर्श पे पहुंच जाते हैं। कंपार्टमेंट है, उसमें अलग से एक ऑटोमेटिक डोर दिया गया है जिसको आप पुश बटन के ज़रिए खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जबकि शताब्दी में, जैसा कि आपको मालूम है, दरवाज़ा खोलने के लिए आपको उसको हाथ से खींचना पड़ता है। कि इसके टॉयलेट्स जो हैं वो भी सेंसर बेस्ड हैं। आप वहाँ भी पुश बटन करके दरवाज़ा खोल सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से अंदर जाके भी आप पुश बटन करके दरवाजे को लॉक कर सकते हैं। अंदर आपके जो इसके टैप्स हैं, जो यहाँ नल हैं, और इसके अंदर जो वैक्यूम जो टॉयलेट सीट है वो भी वैक्यूम बेस्ड है। बाकी बायो टॉयलेट तो है ही। ये सीट्स हैं वो भी शताब्दी के मुकाबले उनको ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो सीट्स में ही आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें जो फुट स्टेप है, पेडेस्टल, उसमें पैर रखने का डिज़ाइन भी वो थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की गई है। हर एक ट्रेन में एक कोच में लास्ट में एक मॉनिटर दिया गया है, टेलीविज़न मॉनिटर, जिसमें आप आने वाले हर स्टेशन का नाम देख सकते हैं और ट्रेन की स्पीड क्या है ये भी उसमें दर्शाया जाता है। वंदे भारत ट्रेन चली दिल्ली से बनारस के बीच, तो उसमें शुरू में 1-2 जब
उसकी सर्विसेज हुई तो उसमें कुछ ब्रेक और बैटरी के इशू आए थे, लेकिन उन पर जल्दी ही तकनीकी टीम ने काबू पा लिया था और अब वो सेवा मेरी समझ में वंदे भारत की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में से एक है और उसकी रफ्तार भी बाकी सभी वंदे भारत ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा है। इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी है, लगभग 99% ऑक्यूपेंसी पे ये ट्रेन चल रही है। लेकिन ये सारी ट्रेनें इतनी ही ऑक्यूपेंसी पे चल रही हूँ ये नहीं कहा जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाने के होड़ में रेल मंत्रालय ने और भारत सरकार ने थोड़ा सा जल्दी मचाई है और इस वजह से कुछ ऐसे रूट्स पर भी ट्रेनें चला दी गई हड़बड़ी में, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी उतने यात्री नहीं हैं और आधे कोच खाली जा रहे हैं। तो कहीं कुछ रूट्स पे तो ऑक्यूपेंसी 125% तक है, जैसे कि पटना से रांची, नागपुर से बिलासपुर के बीच ट्रेन चला दी गई थी और उसका ऑक्यूपेंसी लेवल 55% है। तो फिर इसको अंततः बंद कर दिया गया और अब इसकी जगह तेजस एक्सप्रेस वहाँ पे चलाई जा रही है। किराया निश्चित रूप से सुविधाओं के मुताबिक 10 से 15% ज़्यादा रखा गया है। यात्रियों को कुछ असुविधा होती है तब उन्हें ये किराया खलता है। आज हमारे देश के यात्री इतने अभी उनका जो जीवन शैली है वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरीके से अभी इतना अनुभव नहीं है कि वो इन चीज़ों को उस तरह से उपयोग कर सकें। कि पिछले दिनों मैंने हबीबगंज, जिसे अब रानी कमलापत स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वहाँ से नई दिल्ली की वंदे भारत में मैंने सफ़र किया तो मैंने देखा कि वहाँ के टॉयलेट के डोर्स जो है वो काम नहीं कर रहे थे उसमें सेंसर, और इसीलिए वहाँ पर एक आदमी बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। यही नहीं, इस ट्रेन में कुछ रूट्स में ट्रेन में एसी डक्ट से पानी टपकने की शिकायत भी सुनने में आई है, जिसका अनुभव खुद मैंने भी किया। काफ़ी शिकायतें भी पहुंची हैं और मंत्रालय के अधिकारी, यहाँ तक कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इन शिकायतों पर गौर करने और आने वाले समय में जो नई सेवाएं हैं उन्हें इन शिकायतों से मुक्त करके चलाने का ऐलान किया है। कि करीब 100 सांसद और विधायक जिन्होंने वंदे भारत की मांग की है, इसमें एनडीए से जुड़े लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके समर्थक दलों यानी कि इंडिया समूह से जुड़े हुए सांसद और विधायक हैं। दोनों ही खेमे इस ट्रेन को लेकर उनकी मांग है और वो चाहते हैं कि इस मामले में इसको राजनीति से अलग रखते हुए और इस ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नमस्कार।